अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर। भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने कांग्रेस पार्टी को अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी बताया है। बीती शाम को उन्होंने सुंदरनगर बाजार में रोड शो किया और अपने लिए वोट मांगने के साथ ही कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर तीखे जुबानी हमले बोले। कंगना ने कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों की छोड़ी हुई बीमारी है और इससे हमारा देश कई दशकों तक ग्रसित रहा। प्रधानमंत्री का जनादेश सरदार पटेल को मिला, लेकिन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। उसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और तानाशाही करके पूरे देश को कैद कर दिया। उसके बाद संजय गांधी ने लोगों की पकड़ पकड़ कर नसबंदी करवाई। फिर इटालियन सोनिया गांधी इस देश पर अपना हाथ आजमाने आ गई। कांग्रेस पार्टी के इस परिवारवाद ने देश को दीमक की तरह खा लिया। लेकिन 2014 में एक परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को एक नई दिशा दी। ये जो 2014 में एक ऐतिहासिक काम जो हमारे देश में हुआ है, एक जो कांग्रेस की दीमक, अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत्र हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। जो मर्जी करी, 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए। संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में। जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते। कंगना ने राहुल गांधी, तेजस्वी सूर्या और अखिलेश यादव पर भी तीखे जुबानी हमले बोले। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का ना कोई चरित्र है और ना ही संस्कार। राहुल गांधी चांद पर आलू उगाने की बातें, तेजस्वी सूर्या गुंडागर्दी करके मछली को उछाल उछाल कर खाते हैं और अखिलेश यादव ऊटपटांग बातें करते हैं। ये सभी बिगड़े शहजादे हैं। एक शहजादे हिमाचल में भी हैं जिन्हें देश में कोई जानता नहीं था, लेकिन मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करके आज उन्हें सुर्खियां मिल रही है। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि मुझे पद्मश्री जैसा प्रतिष्ठित सम्मान मिला है। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार। इनको खुद नहीं पता ये कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है। जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है, तो तब भी उन्होंने मुझे कहा कि ये अपवित्र है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय। कंगना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महान चरित्र और विपक्षी दलों को कार्टून की संज्ञा भी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात देश के बारे में सोचते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ कार्टून आए दिन हास्यप्रद बातें करते रहते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी कहते हैं कि वे जहां भी जाते हैं वहां 2 सड़कों को आपस में जोड़ देते हैं। यदि ऐसा ही है तो प्रदेश के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को जरूरत है, आप वहां क्यों नहीं जाते। इतनी हमारी समस्याओं को दिन रात जूझते हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं और रात में सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। न जेब में एक पैसा रखते हैं, न उनके अकाउंट है कोई, न जमीन का कोई टुकड़ा नाम पर है, न किसी से और कोई बात करते हैं। सिर्फ देश 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 के लिए जीते हैं। एक तरफ वो महान चरित्र हैं और एक तरफ ये है कार्टून जो हर दिन एक नई हास्य और मजाक वाली बात करते रहते हैं। और इनके लिए वो सीरियस बात होती है, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक जोक बन के रह जाती है। वैसे ही कल हमारे शहजादे ने कहा कि मैंने एक दौरा लगाया तो 2 रोड आपस में जुड़ गए। तो मेरे भाई कह रहे थे कि मैंने वो 150 से 250 करोड़ की जो भी रोड केंद्र से लाई, वो रातों रात नहीं जुड़ गई भाई।
और उन्होंने कहा कि अगर तेरे दौरों से ऐसा ही होता है तो ऐसे बहुत सारे रोड है कि भाई तू, मैं तेरे को लेके चलता हूँ कि तेरे दौरा करने से रोड जुड़ जाती है। दूसरा कहता है मैं छू मंत्र करके गरीबी हटा दूंगा। एक हास्य ये पात्र हैं ये, और हंसी का ही पात्र हैं ये, और कुछ नहीं इनको कह सकते। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट।